राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आजकल हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। ये बीमारी शहर से लेकर गांव की गलियों में और गलियों में 2-4 घर को छोड़कर ये बीमारी जरूर हो चुकी है। हृदय रोग और डायबिटीज़, ये 2 बीमारी एक आपदा के रूप में आ रही है। यहाँ सावधान होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे इस वीडियो में 68 वर्षीय श्रीमान जी को हार्ट अटैक आया। वे दवाएं ले रहे थे, हृदय रोग की दवाएं दी जा रही थी उनको, और उनकी लिपिड प्रोफाइल सामान्य अवस्था में थी। तो वो बेहिचक थे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप भी भ्रम निकाल दीजिए कि आपकी लिपिड प्रोफाइल अगर सही है, जैसे एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सब बराबर होने के बावजूद भी हार्ट अटैक आते हैं। जो ये कारण आप इस वीडियो में आसानी से समझ सकेंगे कि ये दिक्कतें क्यों होती हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। हृदय के अंदर क्या है, ये आप जब तक जांच नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मैं विशेष ये जांच से पहले आपको बता दूं, ये रोग होता क्यों है उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं रहती है। जैसे बीपी हाई या लो हुई है तो उसकी दवाएं लेने के लिए आप भी आतुर हो और आपके इलाज करने वाले भी। इसी प्रकार से आपके धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है और वो आपकी धमनियों को ब्लॉक करता है, उसकी दवाई ली जाती है। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस की दवाई ली जाती है। पर कोलेस्ट्रॉल पैदा ही क्यों होवे, इसके ऊपर सबका ध्यान नहीं है। ये काम केवल हम जैसे डाइटिशियन ही बता पाते हैं कि अगर आप डाइट फॉलो करोगे तो आपके ये रोग ही पैदा नहीं होगा। अब आपको मैं ये रिपोर्ट बताऊंगा कि किस प्रकार से सभी रिपोर्ट सामान्य होने के बावजूद भी उन्हें हार्ट अटैक आया। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ हृदय की बीमारी जो ये श्रीमान जी 10/12/2024 को हृदय रोग अर्थात हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। और उस दौरान उनके पास सीपीआर देने के लिए होशियार उनके परिवार के सदस्य थे, तो सीपीआर दिया और फिर उन्हें जोधपुर लेके गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो जांच करवाई, वो जांच आप देखिए। ब्लड शुगर फास्टिंग है वो 148 आई, जो हाई है, जो 70 से 110 के बीच में होनी चाहिए। ब्लड शुगर पीपीआई है वो 225, ये भी हाई मानी जाती है, जो 70 से 140 होनी चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल आप इसमें देखेंगे तो 180 है, जो सामान्य है। 150 से 200 के बीच में सामान्य माना गया है। ट्राइग्लिसराइड है वो 121 है, 170 तक सामान्य माना गया है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 41 आया है, जो 30 से 65 तक सामान्य माना गया है। एलडीएल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, 115 है, जो 60 से 140 होना चाहिए, ये भी नॉर्मल है। अब आगे आप दूसरी जो रिपोर्ट देखेंगे तो कोरोनरी एंजियोग्राम रिपोर्ट आई है, वो 15/12/2024 की है। इसमें आप देखिए LMCA नॉर्मल है, LAD टाइप 3 वेसाल ओस्टिल 20 से 30% जो प्रारंभिक अवस्था में होती है वो आपको इस अवस्था में मिल रही है, जो ज़्यादा घातक नहीं मानी गई है। मिड में आप देखेंगे तो 99% स्टेनोसिस डिस्टॉल है, जो खतरे की घंटी है। मायोकार्डियल ब्रीज टीमी फ्लो आप देख सकते हैं। DI1 स्मॉल कैल्टिगर है
और LCX को डोमिनेंट नॉर्मल पाई गई है, OH नॉर्मल है, RCA को डोमिनेंट मिड 50 से 60% लिशन दिख रही है, अर्थात ये भी दिक्कत दे सकती है। कंक्लूजन देखेंगे आप तो CAG, DVD, रिकमेंडेशन प्राइमरी PTCA विद DES to LAD। अब आपको समझने की ज़रूरत है, 99% जहाँ ब्लॉकेज है उसका तो ऑपरेशन हो गया है, पर 50 से 60% जो ब्लॉकेज है उसके लिए दवाइयों के भरोसे न रह के डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे ये उत्पादन ही न हो। इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, आपका आहार और विहार इस दोनों को बदलना पड़ेगा। आहार में जितनी प्रकार के आप भोजन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें लो कोलेस्ट्रॉल, लो सोडियम डाइट लेना ज़रूरी है। और विहार में अर्थात आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर तनाव, तूफान जिंदगी में कितने हैं, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद कितना है, उसको भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। ये जो जीवन शैली के रोग हैं, अगर आप इनको नियंत्रण में करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आप शतायु अर्थात 100 वर्ष आसानी से जी सकते हैं। खान पान को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सैचुरेट फैट, अनसैचुरेट फैट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। संतृप्त वसा अगर आप अधिक लेंगे तो आपके रोग बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको इस प्रकार की, या आपके परिवार में कोई दिक्कत है तो आपके निकट डाइटिशियन हो, उनसे डाइट प्लान लीजिए ताकि ये रोग ही न हो। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जड़ मूल से निकालने का एक ही तरीका है, आप डाइट फॉलो कीजिए। दूसरा विहार, अर्थात आप तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, अवसाद में रहेंगे तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर गृहस्थी में ये तनाव आते हैं, व्यवसाय को लेकर हो सकता है, पड़ोसी को लेकर हो सकता है, परिवार को लेकर हो सकता है, आर्थिक सामाजिक किसी भी दृष्टि से हो सकता है। पर उस चिंता तनाव की वजह से आपको जीना नहीं छोड़ना है, उसको चुटकियों में निपटाया जा सकता है। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए, आपका टेस्ट होगा, आपकी ये चिंताएं, तनाव और जो अवसाद भरे हैं तूफान की भांति वो बाहर निकल जाएंगे। ईगो, आपका जो एक फालसे है, झूठा अहंकार है, वो भी दूर हो जाएगा। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।